हमारा मस्जिद में झगड़ा है, कोई कहता है रफुल यदैन है, कोई कहता है तर्क रफुल यदैन है, कोई कहता है आमीन बुलंद आवाज़ से, कोई कहता है आमीन आहिस्ता आवाज़ से। इस पे लड़ाइयाँ हो रही, कहीं नूर बशर के झगड़े हो रहे हैं, कहीं क्या क्या झगड़े। ओ भाई शादी के मौके पे गैरों के तरीके आए, कहते अब सारी उम्मत का इत्तेफाक है, किसी का कोई झगड़ा नहीं। डेक चल रहे, गाने चल रहे, मौसीकी चल रही, म्यूज़िक चल रहे, बच्चियों के पर्दे कोई नहीं, बेहयाई की फ़िज़ा बनी हुई है, सारे आराम से बैठे हुए हैं, मौलवी साहब कोई बात नहीं, चलते चलते। ये है दीन, ये अल्लाह के महबूब की सुन्नत ज़िंदगी। गाना चले, म्यूज़िक चले। अब तो पता चला कि कोई नया मुफक्किर पैदा हो गया, उसने कहा गाना आदमी तन्हाई में बैठ के सुन सकता है। अल्लाह की हिफाजत फरमाए। जब बेहयाई चलती जाएगी तो फिर इस सतह पे तरक्की कर जाए। और भाइयों अल्लाह के वास्ते तौबा करो, अल्लाह के वास्ते इन चीज़ों से निकल आओ। इस्लाम अगर कबूल किया है तो सारी ज़िंदगी के लिए कबूल किए। हम नीयत करके उठ के जाएं, मेरा एक बेटा हो, मेरे दो बेटे हो, मेरी एक ही बेटी हो, मैं इसकी शादी इस्लाम के मुवाफिक करूँगा, मैं इसकी शादी फातिमा तो ज़हरा की तरह करूँगा, मैं इसकी शादी अली उल मुर्तज़ा जैसी करूँगा, मैं इसकी शादियों के तरीके मुफ्तियाने किराम से पूछ के करूँगा। और अगर ये जज्बा दिल में नहीं, जज्बा दिल में ये है जो हिंदू करें, जो सिख करें, जो यहूदी करें, जो ईसाई करें, जो गैर मुस्लिम करें, वो मैं करूँगा, तो भाइयों नहीं 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 नहीं, अपने इस्लाम को टटोलो, देखो कि कलमा कैसा पड़ा है। अगर गैरों के तरीक़ों पे चलने का शौक़ है तो इस्लाम नहीं मेरे दोस्तों, ये कुछ और है, ये कुछ और खरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया भाई निकाह में दो चीज़ें करो, निकाह की तशहीर करो, निकाह मस्जिदों में करो। कौन मस्जिदों में निकाह पढ़ाते हैं? वो कहते हैं मौलवी साहब वक़्त ही नहीं बचता मस्जिद में निकाह पढ़ाने का, हम तो शादी हाल में पढ़ाएंगे। सिखों का निकाह उनकी इबादत खाने, यहूदी अपने इबादत खाने, और दुनिया में जितने मज़ाहिब सब अपने अपने इबादत खानों में निकाह पढ़ाने के लिए जाते हैं। मुसलमानों का मौलवी निकाह पढ़ाने के लिए शादी हालों में जाते हैं। मुसलमानों को ये तालीम नहीं है, मुसलमानों को तालीम के अपने निकाह मस्जिदों में करो। हुक्म दिए मेरे नबी ने, आलिनू हादन निकाह वजालूहु फिल मसाजिद, निकाह एलानिया करो, मस्जिदों में करो। क्यों कहा? क्यों कहा? इसलिए कि ये हमारे जितने रस्म व रवाज हैं ये सब तभी टूटेंगे जब मस्जिद में आए। मस्जिद में आएंगे तो निकाह के रस्म व रवाज टूटेंगे, और वो हम तोड़ना नहीं चाहते। और भाइयों हाथ जोड़ के कहता हूँ, शादियाँ चल रही, हाथ जोड़ के कहता हूँ अल्लाह के वास्ते ये पैसे लौटाने वाला काम न किया करो। गरीब की तौहीन है, खुदा की कसम उम्मत मुस्लिमा की तौहीन है, मेरे नबी के नाम लेवाओं की तौहीन है। गरीब का बच्चा जब सड़क पे आपके पैसे लूट रहा होता है तो आंखों से आंसू निकल आते। मेरे नबी की उम्मत का मजाक उड़ाते हो। आपका बेटा सड़क पे पैसे लूटे तो कौन सा चौधरी बर्दाश्त करता है? मुझे बताए। गरीब का बच्चा गरीब है इसलिए पैसे उनको सड़कों पे दिए जा रहे। अगर अल्लाह ने तुम्हें रिस्क देने के लिए यूं जलील किया तो क्या करोगे? अल्लाह ने तुम्हें रिस्क ऐसे तो नहीं दिया। अगर अल्लाह ने रिस्क दिए, इज्जत और कदर से दिए, तो अल्लाह के वास्ते गरीबों को इज्जत से दो। अगर देना है इज्जत से दो, जलील न करो। सड़कों पे लूट रहे होते, एक दूसरे पे गिर रहे होते हैं, और तुम ऊपर से वीडियो बना रहे होते हो, पूरी दुनिया को दिखा रहे होते हो। और भाई कुछ तो यार ख्याल करो, कुछ तो सोचो। हम हर जगह इंसानियत की बात करते हैं, इंसानियत इंसानियत, ये इंसानियत। कितने बच्चे बेचारे गाड़ियों से टकरा जाते, ये हमारे सामने सड़क पे कितने बच्चे बेचारे पैसे लूटते लूटते गाड़ियों से टकरा जाते हैं।